खा लिया है शंकर जी को और बाबा बैद्यनाथ में स्थापित हो गए, रावण के यहाँ नहीं गए। और लंका में विभीषण बहुत हट किया, लेकिन राम जी लंका नहीं गए। अब आप सोचिए, राम और शंकर लंका क्यों नहीं गए? विभीषण ने हट किया, राम लंका नहीं गए। शंकर ने हट किया, रावण ने। भगवान रावण के हट करने पर लंका नहीं गए, बीच रास्ते में रह गए, लिंग बनकर रह गए। क्यों नहीं गए? आपने कभी रामायण में सोचा? क्योंकि जहां गुरु और गोविंद की पूजा न होती हो, वहां भगवान नहीं जाते। जहां गुरु गोविंद की पूजा न हो, हनुमान जैसा महान भक्त रावण के गुरु हनुमान जी बहुत समझाया, लेकिन रावण समझ नहीं पाया। इसे राम जी ने कहा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। जहाँ गुरु की मान्यता ना हो, जहाँ गोविंद की मान्यता ना हो, वहां पे भगवान नहीं जाते। इसलिए भगवान लंका नहीं गए, न शंकर जी गए, न राम जी गए, इसलिए नहीं गए। और सुनिए रामायण का त्याग। भगवान राम ने अपने परिवार का कहीं मंदिर नहीं बनाया। कहीं आपने लौकुश का मंदिर देखा है? राम के पुत्र थे ना, हर जगह उनका राज्य था। जो आदमी गृहस्थ में राजा होते हुए भी त्यागी हो, वही तो भगवान है। राम में त्याग था। राम ने अपने पुत्रों के लिए कुछ नहीं किया, राम ने देश के लिए किया, वही तो राजा है, वही प्रधानमंत्री है। राम ने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, लौकुश का मंदिर कहीं भारत में नहीं पाया जाता। और अपने भक्त के लिए भगवान ने बहुत किया है। हनुमान जी का मंदिर जगह जगह मिल रहा है। राम ने स्वयं, राम की महिमा देखिए, हनुमान का मंदिर है, लेकिन लौकुश का मंदिर नहीं है। राम से त्यागी कौन होगा? ये राम में त्याग है। इसे दीन घाट में राम जी पहुंचे हैं। दीन घाट गंगा का किनारा, केवट भी दीन घाट में है। राम की भक्ति में लीन है, उतना ही कमाता है जितना उसको आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी तो गंगा के किनारे भूखा सो जाता है। उसने कहा था केवट ने, प्रभु मैं पूर्व जन्म में, उसके गुरु ने बताया कि पूर्व जन्म में तू राघव मत्स्य था, तुझे विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, वही राम बन के आ रहा है। इसे केवट इंतजार में था, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन केवट को गुरुदेव ने कहा था, भरद्वाज ऋषि ने, कि जिस नाव पे हम बैठे हैं, ये नाव काट देना, इसको कठौता बना लेना। राम जी का पांव केवट ने कठौता में धोया, नाव में नहीं धोया। बोले जिस आसन पर सदगुरु का आसन हो, उसमें किसी और को नहीं बैठाना चाहिए, उसमें ईश्वर ही बैठता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो ईश्वर का स्वरूप है। दो के आसन में तीसरे को आसन नहीं देना। माता पिता ना हो तो उनको आसन अपने सिर के ऊपर देना। गुरु ना हो उनको आसन अपने सिर के ऊपर देना। याद रखना प्यारे, गुरु का आसन, माता पिता का आसन ईश्वर से भी ऊंचा होता है, वेदों का व्याख्यान है। इसलिए ऊपर दिया आसन। भरद्वाज ऋषि ने बताया कि जिस दिन भगवान का तुझे दर्शन हो जाएगा केवट, हमें नाव में बैठे हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो नाव को चारों तरफ से काट देना, इसको कठौता बना देना। इसे पान कठौता भर लाया हुआ, पानी का कठौता में लाया, वो नाव ही थी। गुरुदेव का चरण चिन्ह था उसमें। उस केवट को अपने गुरु पर बड़ी निष्ठा थी, इसलिए वो दिन आ गया। केवट राम जी जब जाते हैं, बोले नाव ले आओ। बड़ी सुंदर चौपाई है रामायण में, सब लोग रामायण को पढ़ा करो। रामचरितमानस की चौपाई जहां होती हो, पूरा रामचरितमानस सीताराम का स्वरूप है। रामायण साथ में पढ़ा करो प्यारे। जो रामायण सुनता है, रामायण की चौपाई नहीं पढ़ता, उसको आधा फल मिलता है। इसलिए कोई विद्वान यदि रामायण गा रहा है, कोई महापुरुष, कोई संत, तो साथ में रामायण की चौपाई गाया करो। रामायण की चौपाई गन्ने से मानस की आत्मा को शांति मिलती है और भक्ति का उद्गार बढ़ता है। बोलिए, मांगी नाओ न केवट आना। गाइए सब भाई बंधु, मांगी नाम न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम माम जाना। छुअत सिलाभे नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। मांगी नाओ न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम माम जाना। केवट राम जी से बोलता, राम ने कहा नाव ले आओ, दीन घाट में है राम जी। और जब राम जी बोलते नाव ले आओ, तो केवट कहता नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। जिसके मर्म को ब्रह्मा शंकर विष्णु वेद नहीं जान पाए, अंत नहीं पाए, वेदांत भी वेद का अंत नहीं पाए, ऐसे को केवट बोल रहा है मैं नाम नहीं लाऊंगा, मर्म जानता हूँ। केवट किसके बल से बोला? क्यों? उनके गुरुदेव ने कहा था, भरद्वाज ऋषि ने,
कि जिसको देखकर जिसका शरीर तेरी आत्मा में निवास कर जाए, आत्मा में निवास करे, उसको ईश्वर समझ लेना। क्योंकि आत्मा में निवास, संसार में किसी से प्रेम करोगे शरीर तक रहेगा, और ईश्वर का स्वरूप यदि आत्मा में उतर जाए तो समझ लेना उसमें ईश्वर का अंश है, ईश्वर है। तो केवट ने जब राम को देखा तो राम की सुंदरता हृदय में उतर गई, पति पत्नी के दोनों के शरीर में उतर गई। बंधुओं, बड़ा भाग्यशाली केवट है। जब राम की सुंदरता को देखा तो कहता, मरम तुम्हारा मैं जाना, हे प्रभु मेरे गुरुदेव ने सत्य कहा था। और आंख में अश्रुधारा केवट की रह गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था, आहा, जिसको देखकर तेरी आत्मा में यदि उसका स्वरूप उतर जाए तो समझ लेना ये शारीरिक नहीं है, ये श्लोक का पुरुष नहीं है, ये आत्मा की उस पार का पुरुष है। ऐसा केवट को गुरुदेव भगवान ने व्याख्यान बताया था, याद दिलाया था, जिसको देख कर तेरा मन मोहित हो जाए। आहा, केवटानी राम जी के पास आती है और राघव से कहती है, पूरा परिवार। केवट कहता, मरम में जाना। लोग मरम का अर्थ बताते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मरम का अर्थ ये है जो मैं बोल रहा हूं। भगवान का रूप केवट की आत्मा में उतर गया। जो गुरुदेव ने बताया वो सच निकला। अब संसार से प्रेम करोगे तो शरीर तक आएगा, और ईश्वर से प्रेम करोगे तो आत्मा का विषय होगा। इसलिए इसको आत्मज्ञान कहते हैं। केवट को आत्मज्ञान का उदय हो गया। राम जी अंदर आके निवास किया तो केवट की जागृति हो गई, और राम जी से हाथ जोड़ के बोलता है क्या, राजा भी देखा महाराजा भी देखा। पूरा परिवार केवट का देख रहा है प्रभु को। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, को राजा न देखा राम जैसा। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, को राजा न देखा राम जैसा। मैंने त्यागी भी देखा महात्यागी भी देखा, को त्यागी न देखा राम जैसा। दानी भी देखा महादानी भी देखा, को दानी न देखा राम जैसा। जोगी भी देखा फकीरे भी देखा, जोगी भी देखा फकीरे भी देखा, तेरे जैसा जोगिया कबहू न देखा, तेरे जैसा जोगिया कबहू न देखा। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, राजा भी देखा महाराजा भी देखा, राम जैसा जोगी कबहू न देखा, राम जैसा जोगी कबहू न देखा। ललना भी देखा बबुआ भी देखा, ललना भी देखा बबुआ भी देखा, तेरे जैसा बबुआ कबहू न देखा, तेरे जैसा ललना कबहू न देखा। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, राम जैसा ललना कबहू न देखा, प्रभु जैसा ललना कबहू न देखा। सजना भी देखा साजना भी देखा, सजना भी देखा साजना भी देखा, राम सीता का जैसा सजना न देखा, सीता का जैसा सजना न देखा। लल्ला भी देखा बबुआ भी देखा, जोगी भी देखा साधु भी देखा, जोगी भी देखा साधु भी देखा, राम जैसा जोगी कबहू न देखा, राम जैसा जोगी कबहू न देखा। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, राम जैसा राजा कबहू न देखा। संत जागेश्वर करत भजनुआ, गंगा के तीरे लल्ला है देखा, गंगा के तीरे लल्ला है देखा। संत जागेश्वर करत भजनुआ, गंगा के तीरे लल्ला है देखा। राजा भी देखा महाराजा भी देखा, को राजा न देखा राम जैसा। पूरा परिवार ए बंधुओं,
के आगमन में, यज्ञ के आगमन में, कथा के आगमन में, भगवान के आगमन में परिवार सहित उसका दर्शन करना चाहिए। केवटानी राम को देख कर कह रही, अल्लाह तुम्हें देख करके तो आज मैं अपने पुत्रों को भूल गई हूँ, तुम्हें देख करके मैं अपने तन को भूल गई हूँ। जिसको देख करके शरीर भूल जाओ तो समझ लो भगवान है। भगवान इसी को कहते हैं अति आनंद, इसलिए केवट आनंद में आ गया और राम जी को कहता अब मैं आपका पांव धोऊंगा। दो बातें बताया, एक ने आपने अहिल्या में पैर रख दिया, आपके धूल से अहिल्या नारी बन गई, आपके पैर में जादू है, और दूसरा आपका पांव धोऊंगा तो मेरा परिवार तर जाएगा, क्योंकि मैंने कभी मोक्ष वैतरणी अपने पूर्वजों की नहीं किया। याद रखना, घर में कोई राम का नाम भजने वाला साधु निकल जाए तो उसे गया तीर्थ की जरूरत नहीं है, पुत्रों का भी उद्धार हो जाता है। केवट ने अपने पुत्रों का पहले उद्धार किया। हम बोले गंवार हैं, जंगल में रहते हैं, प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं, इसे मेरे उतरी करी पितु क्रिया, पुत्रों की करनी किया। केवट ने गंगा जी की श्रद्धांजलि दिया, फिर राम का कठौता लाया है। जिस नाव में राम जी बैठे थे, गुरुदेव बैठे थे भरद्वाज, उसी के नाव को कठौता बनाया और वहां ले आया। और लाने के बाद राम जी के मर्म को जानता, सीधे नाव नहीं लाया, कठौता लाया है, इसलिए मर्म जान गया ये ईश्वर है। ईश्वर का मर्म जाना, राम को मानुष नहीं समझा, ईश्वर समझा। अपनी पत्नी को धन्यवाद कहा। केवट राम जी से कहता है क्या, प्रयागराज की भाषा सुनिए, यही पार आओ राघो नाव के खेवैया, तुम बिन राघो मेरी सोनी है नैया। यही पार आओ राघो जगनाव के खेवैया, तुम बिन राघो मेरी सोनी है नैया। सूरज किरनिया से मुख को मिलाने, पैदल चलत प्रभु पाँव पिराने। यही पार आओ राघो नाव के खेवैया, तुम बिन राघो मेरी सोनी है नैया। ऐसा केवट कहकर भगवान के पास में मुझे पार करा देना प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए, मैं सांसारिक कोई चीज नहीं चाहता, मैं केवल आपके दर्शन को पुनः करना चाहता हूँ, बस एक बार ये कहिए। ऐसा कहकर केवट राम जी का बड़े पाँव से पाँव धो रहा है। लक्ष्मण को तकलीफ हो रही है, सीता को हो रही है, लेकिन भक्ति वैराग्य को राम ने कहा शांत रहो, दीन घाट में मैं हूँ, दीन घाट पे है, सबका बल छोड़कर मेरे बल का भरोसा करो। जैसे केवट कर रहा है तो रामायण को दीन घाट से जाना जाता है, जैसे बाबा तुलसीदास ने दीन घाट से जाना। बड़ी सुंदर ये पावनी कथा है। राम जी को उस पार लगाता है और फिर राम जी सीता जी समझ गई हैं तो अपनी अंगूठी उतार के दे रही हैं। वो अंगूठी साधारण नहीं है, केवट नहीं लिया है, जानता है मैं ईश्वर का कोई, सीता जी दुखी हो जाएंगी, नहीं लिया, क्योंकि वो अंगूठी राम ने फिर सीता को नहीं दिया, सीता ने राम ने सीधे हनुमान को दिया है, हनुमान ने पुनः सीता को दिया है। ये ध्यान रखना, राम ने नहीं लौटाया, वो अंगूठी साधारण नहीं है, उसको हनुमान जी स्वयं लाए थे। यह मुद्रिका माँ तुम्हें यानी धीन राम तुम कहूँ सहितानी, सुंदर कांड में लिखा है। ये मुद्रिका किसी सोनार की बनाई नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये जो अंगूठी है सूर्य नारायण से हनुमान ने प्राप्त किया जब विद्या पढ़ने गए हैं यजुर्वेद की। और इसके बाद हनुमान जी ने अगस्त को दिया है, अगस्त ने अपने गुरु भाई जनक को दिया है, जनक ने कन्यादान में सीता जी को दिया है। वही अंगूठी लौट करके घूम रही है चारों तरफ, इसलिए केवट नहीं लिया। वो मुद्रिका की महिमा जानता है, क्योंकि मुद्रिका बहुत दूर तक जाएगी, जो राम को वनवास देकर विश्राम करेगी, इसलिए अंगूठी को केवट नहीं लेना। ये मर्म केवट ने रामायण में बताया। यह मोह ध्यान रखना, तब राम अंगूठी दे रहे हैं तो केवट नहीं लिया, भगवान को फिरती बार मांगा है। यहीं से मैं कथा का विश्राम कर रहा हूँ। केवट संवाद की कथा मैं 4 घाट की बताया, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, उपासना घाट, मानस कथा के 4 घाट हैं। यहीं पर मैं कथा का विश्राम दे रहा हूँ। अगली कथा होगी, सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम मंडली नवधा भक्ति को प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम दे रहा हूँ। उतरी ठाड़ो भय सुर शरीरेता, राम
राम लखन गुहु लखन समेता। राम ज्ञान का अवतार है, सीता भक्ति का अवतार है, वैराग्य का अवतार। लक्ष्मण है, जब शरीर में दो चीज आए, भक्ति वैराग्य और तीन घाट आ जाए तो प्रभु राम मिल जाते हैं। यही मानस कथा का विश्राम करता हूँ। मैंने यहीं से कथा शुरू किया था, उत्तरकांड के काकभूषण गरुड़ संवाद केवट का प्रसंग शुरू किया और उसी चौपाई के लास्ट के अर्थ तक पहुँचता हूँ। वहीं पर विपिन गवानो केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, सुर उतरी निवास प्रयागा। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए। जो कथा के प्रसंग को कथा तक पुनः ले आए उसी को वक्ता बोलते। कथा को मैंने केवट से शुरू करके काकभूषण से वही चौपाई पर पुनः पहुंच गया हूँ। ये दो चौपाई के अर्थ को मैंने आपको बताया। यहीं से कथा का विश्राम कर रहा हूँ। भगवान श्री सीताराम की जयकारा करते हुए, हनुमान जी का जयकार करते हुए कथा को विश्राम दे रहा हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब तक निभाया आगे भी निभा देना, हनुमान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक निभाया आगे भी निभा देना, हनुमान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम धर्म के सम्मान हो, हम मौत के पुतला है। तुम धर्म के सम्मान हो, हम मौत के पुतला हैं। अपना बना लेना, मेरी नैया उस पार लगा देना। आप भी निभाया आगे भी निभा देना, हनुमान मेरी नैया उस पार लगा देना। भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, इसलिए मैं लास्ट में हनुमान जी का निवेदन करते हुए, नवधा भक्ति को प्रणाम करते हुए विश्राम ले रहा हूँ। बोलो श्री सीताराम भगवान की। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम जी पद, ये वरदान हो नयान। लगन सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये, हर हर नमः। ओम शांति शांति शांति, नमो नमः। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सुंदर पावन भक्ति की कथा चली, मैंने सुना, यहाँ तक आ गया। सभी को मैं सिया राम का स्वरूप समझकर कथा से प्रणाम कर रहा हूँ। संत वही है जब कुछ सब कोई को सीताराम समझे, ईर्षा द्वेष की जागृति न करे, वही स्वभाव का संत होना चाहिए। यही मेरी राम कथा है, यही दीन कथा है। जब कभी समय मिलेगा फिर आगे देखेंगे। यहीं से कथा का विश्राम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।